ओम नमः शिवाय। जय माता दी। राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपके साथ स्मिता तिवारी। हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। एकादशी की तरह ही चतुर्थी का व्रत भी एक महीने में 2 बार रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, तो वही शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत रखा जाता है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, लंबोदर चतुर्थी, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन अन्न और धन का दान मंदिर या गरीब लोगों में किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन शुभ कामों को करने से जीवन में आ रहे सभी तरह के विघ्न दूर हो जाते हैं। साथ ही गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त होती है। माताओं के लिए सकट चौथ का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन संतान की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए गणेश भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और निर्जरा व्रत किया जाता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक यह हर साल माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और इसकी पूजा विधि और नियम रोजाना किए जाने वाले पूजा पाठ से अलग होते हैं। माघी संकष्टी चतुर्थी व्रत में भगवान गणेश और चंद्रदेव की उपासना की जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कि सकट चौथ की तिथि क्या रहने वाली है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, इस दिन चंद्र उदय का समय क्या रहेगा, सकट चौथ का महत्व क्या होता है, इसकी पूजा की विधि क्या होती है, इस दिन हमें भगवान को भोग में क्या अर्पित करना चाहिए, सकट चौथ पर हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। यह सारी जानकारी इस वीडियो से जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तिथि जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर हो रही है। वही इस तिथि का समापन 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 17 जनवरी को सकट चौथ का पर्व मनाया जाएगा। तो चलिए अब पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। इस दिन पूजा का ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 5:27 से सुबह 6:21 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 5:45 से शाम 6:12 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से दोपहर 12:52 तक है। तो इस तरीके से पूजा के शुभ मुहूर्त रहेंगे। अब इस दिन चंद्रोदय का क्या समय रहेगा यह जानते हैं। आपको बता दें कि सकट चौथ का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही पूरा होता है। पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रमा रात 9:09 पर निकलेगा, तो इस समय पर आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। तो चलिए अब सकट चौथ का महत्व जान लेते हैं। सकट चौथ व्रत में भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो कोई भी ये व्रत रखता है उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा यह व्रत संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए भी रखा जाता है। कहते कि इस व्रत को रखने से बच्चों के जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। तो यही है सकट चौथ का महत्व। अब हम सकट चौथ की पूजा की विधि जान लेते हैं। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेके पूरे दिन निर्जल व्रत रखकर संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करें। सबसे पहले एक चौकी पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा यानी मूर्ति को स्थापित करें और प्रतिमा का श्रृंगार करें। इसके बाद गणेश जी को रोली, अक्षत, दुर्वा घास, लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। पूजा में ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू भोग के रूप में अर्पित करें। आखिरी में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करें और फिर कुछ खाएं। तो इस तरीके से आप पूजा की विधि करें। अब आप यह जानें कि इस दिन गणेश जी को भोग में क्या अर्पित करना है। सकट चौथ के दिन तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी को तिलकुट अति प्रिय है। ऐसे में सकट चौथ के दिन भोग के रूप में अर्पित करने से गणपति जी अति प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ आप गणेश जी को मोदक का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो चलिए अब सकट चौथ के दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए यह जान लेते हैं। सकट चौथ के दिन गणेश चालीसा का पाठ और आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सकट चौथ पर भगवान गणेश के सामने 2 सुपारी और इतनी ही इलायची रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से काम में बाधाएं नहीं आती हैं। इस दिन पूजा के समय बप्पा के सामने लाल वस्त्र में श्री यंत्र और उसके बीच में सुपारी रखनी चाहिए। शाम के वक्त श्री यंत्र और सुपारी को तिजोरी में रख
देना चाहिए। ऐसा करने से धन बढ़ता है। इस दिन पूजा के समय भगवान गणेश की प्रतिमा उत्तर दिशा में स्थापित करनी चाहिए। 11 हरी पत्तियां और दूर्वा भगवान को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते गजाननाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन भगवान गणपति को तिल के लड्डू, गुड़, केला और मोदक आदि का भोग लगाना चाहिए। इस दिन दाई और सूंड वाले बप्पा की पूजा की जानी चाहिए। तो यही वो सारे कार्य है जो सकट चौथ के दिन करने चाहिए। तो चलिए इस दिन हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए यह जान लेते हैं। सकट चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को निर्जल रहना चाहिए और गणेश जी की पूजा के बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। सकट चौथ पर व्रत है तो तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। चूहे को भगवान गणेश का वाहन माना जाता है। इस दिन चूहे को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान गणेश नाराज होते हैं। इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। इस रंग को अशुभ माना जाता है। सकट चौथ की रात चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल की छींटें पैरों पर नहीं गिरनी चाहिए। इससे बचने के लिए जल किसी हरे भरे पेड़ पौधे की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इस दिन गणपति बप्पा को भोग में तिलकुट का भोग लगाना शुभ होता है। चतुर्थी पर गणेश जी की खंडित प्रतिमा की स्थापना या पूजा नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के मुताबिक पूजा में भगवान गणेश को तुलसी दल या केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तो यही वो सारे कार्य हैं जो हमें इस दिन नहीं करने चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने आपको सकट चौथ की संपूर्ण जानकारी दे दी है जो आपके बहुत काम आएंगी। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। और इस वीडियो को अपने परिजनों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो आती है। मिलते अगले ऐसी किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।